जय माता दी। मेरा नाम है लक्ष्य। आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है तरक्की का राज। तरक्की का राज चाहे मनी वाइज देख लें, चाहे स्पिरिचुअली देख लें। ये क्या राज क्या है मेन तरक्की का, जो बहुत अमीर लोग करते जा रहे हैं और जो नॉर्मल लोग हैं वो नहीं कर पा रहे। क्या बेसिक चीज़ें हैं, क्यों, क्या डिफरेंस क्या है, मतलब सोच में क्या डिफरेंस है, क्या वास्तु में, क्या कुंडली में, क्या भाग्य में, क्या चीज़ें, दिक्कत क्या है, वो आज मैं आपको सभी को बताने आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है मैं वास्तु से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले अगर आपने ग्रोथ करनी है, तरक्की करनी है, तो सबसे पहले वास्तु से ही स्टार्ट होगा। अब चले जाएंगे ज्योतिष जी के पास, चले जाएंगे न्यूमरोलॉजी के वाले के पास, ठीक है, कंसल्टेशन लेने, पैसे खर्च लेंगे वहाँ पे कि मेरा नाम सही कर दो, ये मेरे को लक्की नंबर बता दो, लक्की कलर बता दो मेरा। पर वो असर करेगा? नहीं। सबसे पहले असर करेगा आपका वास्तु, आपका घर जहाँ आप रहते हो। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया बरकत की, क्या बरकत कैसे होती है, वो असल में एनर्जी अलाइनमेंट ही होता है। वैसे ही सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है वास्तु से। अभी मैं वास्तु से बताता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। तो जो नॉर्मल आदमी होगा, जो तरक्की नहीं कर रहा, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसके घर में बहुत ही क्लटर होगा, बहुत ही कूड़ा, मतलब फालतू की चीज़ें फेंकता ही नहीं बाहर। साल साल, डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल चीज़ें पड़ी रहती हैं वैसे ही, ठीक है। और वो तो वास्तु को मानते भी नहीं हैं। जो तरक्की नहीं कर रहा होगा ना, वो वास्तु को नहीं मानते, क्योंकि वास्तु का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी तरक्की में। चाहे आप अंबानी जी लगा लें या कोई भी लगा लें, मतलब बड़ा नेता हो चाहे सेलिब्रिटी हो, सभी हर एक चीज़ फॉलो करते ही करते हैं, पर दिखाते किसी को नहीं है। सबसे पहले अपना ठीक करें वास्तु। वास्तु में आज आपको सभी बेसिक चीज़ें बता दूंगा जिससे आपकी तरक्की होगी होगी, क्योंकि आपका घर का बेसिक वास्तु ठीक करते आपको टाइम लग सकता है, ठीक है, पर उसके ठीक करने के बाद तरक्की में टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये हर हमारा वास्तु सभी एलिमेंट्स में डिवाइड हुआ है, जो 5 तत्व हम कहते हैं। तो हर एक दिशा के अपने अपने एलिमेंट हैं। बस उस एलिमेंट में उसके एंटी एलिमेंट ना हो, फ्रेंडली हो जाए, वो चलेगा। तो वास्तु में सबसे पहले हम देखेंगे मेन दिशाएं जो तरक्की में हेल्प करती हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट हेल्प क्या करती है, हमारा विजन होगा। हम वहाँ पे सोचेंगे तभी पहुँचेंगे ना। तो विजन कौन देते हैं हमें, कौन सी डायरेक्शन देती है वास्तु में, वो है नॉर्थ ईस्ट। जब नॉर्थ ईस्ट ठीक होगा, जब नॉर्थ ईस्ट बैलेंस्ड होगा, नॉर्थ ईस्ट में कूड़ा कबाड़ या किचन टॉयलेट नहीं होगा, तभी जाकर आपको समझ आएगी कि मेरा विजन क्या है। घर के में जो बच्चे रह रहे हैं उनको पता लगेगा कि मेरे को करना क्या है। कंफ्यूज नहीं होंगे वो कि मैं ये चुनूँ वो चुनूँ, मेरे को इसमें दिक्कत आ रही है मैं इस छोड़ देता हूँ, ये चीज़ करी। अगर समझ लो कॉमर्स में गए, महीना डेढ़ महीना नहीं कॉमर्स नहीं, अब नॉन मेडिकल करेंगे। नॉन मेडिकल में गए, नहीं नहीं ये भी नहीं हो रही मेरे से, कॉमर्स में नहीं हो रही, मैं करूँ क्या, आर्ट्स में जाऊँ या इधर करूँ। वो पहले गोल तो बनाओ कि मेन बनना क्या है मेरे को। अगर मेरे को बनना ही आईएएस है, आईपीएस है, तो मैं आर्ट्स लूँगा। लोगों को दिखावे के लिए मैं कॉमर्स से नॉन मेडिकल नहीं लूँगा, मैं लूँगा ही आर्ट्स। क्यों? क्योंकि उस बंदे की विजन है। वो ये नहीं देख रहा कि कौन कोई कह रहा है कि मेरे नंबर का मैं आर्ट्स ले रहा हूँ। मैं, उसकी विजन है कि मैं आईएएस आईपीएस बनूंगा या आईआरएस बनूंगा या किसी बड़े डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट लूँगा। उसकी विजन शुरू से ही है। शुरू से विजन वाला वही व्यक्ति होगा जिसका नॉर्थ ईस्ट ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, घर का नॉर्थ ईस्ट ठीक करना है हमें। सेकंड नंबर में हमें क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट के बाद क्या आएगा कि हमें जो घर का बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। नॉर्थ में हम ब्लू कलर, ग्रीन कलर कर सकते हैं, ब्लू कलर कर सकते हैं, ब्लैक कलर कर सकते हैं, ठीक है। ईस्ट में हम ग्रीन कलर कर सकते हैं और रेड कलर भी कर सकते हैं थोड़ा सा। साउथ में हम रेड कलर कर सकते हैं, ग्रीन कलर कर सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं कब कौन सी ज़्यादा या कम है डायरेक्शन, वो हम कर लेंगे, पर ओवरऑल ये कलर ठीक रहते हैं। वेस्ट में वाइट ग्रे कलर, ये कलर कर सकते हैं हम, ठीक है। और येलो भी कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है वो, अर्थ एलिमेंट थोड़ा सपोर्ट, तो अर्थ एलिमेंट में सपोर्ट करता है इसको, वेस्ट को, ठीक है। और वेस्ट हमारा स्पेस एलिमेंट होता है। तो ये चीज़ों का हमने बेसिक चीज़ रखना है, ध्यान रखना है।
तो सबसे पहले तो हमने नॉर्थ ईस्ट का देखा, ये बेसिक 4 डायरेक्शंस देखी, और कोई कटी हुई है डायरेक्शन, कोई बड़ी हुई है डायरेक्शन, वो हम देख लेंगे बाद में कैसे क्या करना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा आपको, वो आपको समझ आ जाएगा। पर मेन चीज़ आपका नॉर्थ ईस्ट घर का ठीक हो, कि विजन तो आपका ठीक हो, फिर मेहनत का फल कहाँ से मिलेगा। ये पहले चीज़ें जो आपको मैंने कलर बताया, ये कलर ठीक करें, साउथ वेस्ट ठीक करें, बुरी डायरेक्शंस में मत सोएं। बुरी डायरेक्शंस अब कौन सी हैं? ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये 3 डायरेक्शंस है बुरी। इनमें आपका सोते टाइम सर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों डायरेक्शंस से जब आपका सर नहीं होगा तो बाकी डायरेक्शंस बुरी नहीं है, अच्छी भी हैं, कई नॉर्मल भी हैं, पर ये वाली चीज़ें बहुत बुरी हैं। जो 3 डायरेक्शंस है ना, ये बहुत बुरी हैं। बेस्ट कौन सी है? वेस्ट आपका बेस्ट है, साउथ वेस्ट अच्छा है, साउथ अच्छा है। ये तीनों डायरेक्शंस आपके सोने के लिए बेस्ट मानी जाती हैं। और अब हम आगे चलेंगे कि ज्योतिष के हिसाब से हम किस हिसाब से क्या चीज़ें देखते हैं जो हमें तरक्की देती हैं। जो मेन तरक्की का राज हम क्या है? वास्तु ठीक हो गया, दूसरे नंबर पे आ गया ज्योतिष। इसी आप पैटर्न को फॉलो करेंगे, वास्तु, ज्योतिष, ज्योतिष, और उसके बाद आएगा न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी के बाद आएगा एस्ट्रो वास्तु, मतलब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से और वास्तु के हिसाब से मिला जुला के हम क्या चीज़ें कहाँ पे क्या रखें क्या नहीं रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि किचन आपका अगर साउथ ईस्ट में है तो आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से मेरा किचन साउथ में बनता है या नॉर्थ में बनता है तो वहाँ बना लें, ऐसा नहीं है। बेसिक कंसेप्ट कभी भी अलग नहीं होंगे। और कई हैं जो मैं मिथ में दूर करता हूँ, कहीं कहीं पिरामिड डाल देते हैं, कहीं कुछ डाल देते हैं, कहीं कुछ डालते हैं ज़मीन में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क पड़ता है हमारी घर की एनर्जी से। जो हम एलिमेंट सेट करेंगे, चीज़ों का हम सही से अलाइनमेंट करेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी एनर्जी बैलेंस हुई कि नहीं हुई। अगर कहीं तो देखते हैं कि जो ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है हमारे घर का, वहाँ पे खुदवा के कई चीज़ें डलवा देते हैं। सबसे पहले तो हमने ब्रह्म स्थान कभी खुदवाना ही नहीं है। जैसे ही आपने खुदवाया तो बहुत ही मतलब क्या बताऊँ कि बुरी बात कर दी हमने। मतलब अगर किसी का पेट हम फाड़ेंगे तो आप बता लो कि घर में वो सुख शांति से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो हमने ब्रह्म स्थान को कभी नहीं छेड़ना। ब्रह्म स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे वास्तु की। दूसरे नंबर पे हम ज्योतिषी उपाय देखें, ज्योतिषी चीज़ें देखें कि क्या चीज़ें हमें तरक्की दे सकती है। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि बुरे योग कौन से हैं हमारी कुंडली में। कि सूरज राहु बैठा है, केतु मंगल बैठा है, या राहु बुध बैठा है, या चंद्र को कोई देख रहा है, के साथ राहु की युति, केतु की युति, शनि की युति, सूरज के साथ युति होगी, गुरु के साथ राहु केतु की, केतु गुरु के साथ अच्छा होता है, राहु की युति गुरु के साथ हो गई, या गुरु के साथ शुक्र की युति हो गई। हम युतियाँ देखनी है कौन सी। बुरी युति के उपाय, बेसिक उपाय, आपका कोई ग्रह खराब हो रहा है, बेसिक उपाय, दान वाला उपाय नहीं कह रहा हूँ, बेसिक मंत्र जप कर लें या गऊ की सेवा कर लें, उससे आपके सारे ग्रह पॉजिटिव हो जाएंगे। मंत्र जप कौन सा? जो ग्रह खराब है या जो ग्रह सबसे स्ट्रांग है आपकी कुंडली में, उसका जाप करें, उसको और ताकतवर बनाएं, ठीक है। जो ग्रह बुरा है उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे हम? उसके रिलेटेड जो देवता है, और जैसे गुरु खराब है या बुध खराब है, उनके रिलेटेड देवता कौन सा है जो उनको कंट्रोल करता है? बुध के लिए हो गया माता दुर्गा, गुरु के लिए, गुरु बृहस्पति के लिए हो गया भगवान विष्णु जी। तो इनका आप सेवा करें, इनकी आप पूजा करें, इनके मंदिर में जाना स्टार्ट करें, तो आपका जो ग्रह बुरा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। चंद्रमा के लिए शिव जी हैं, ठीक है। और शनि के लिए कौन है? शनि भी विष्णु भगवान जी का भक्त है, और शनि को कंट्रोल करता है भैरव। भैरव जी का मंदिर में जाओ, भैरव जी के मंदिर में जाएं, उनको कुछ तला हुआ खिलाएं, या समोसे खिला दें, घर से भल्ले बना के, जो दही भल्ले होते हैं वो खिलाएं बना के उनको, उससे आपका शनि पॉजिटिव हो जाएगा। एक मेरे मन में और टॉपिक आया, हर ग्रह से रिलेटेड एक फूल होता है, उसको मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा, वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। तो
ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, अपने बुरी युति का उपाय करेंगे तो बहुत ही बेस्ट होगा आपके लिए। युतियाँ बहुत सारी हैं, अगर हर एक का उपाय बताने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो आपको दूसरी मैं तरीका बताता हूँ कि जब आप 10th हाउस, 11th हाउस, 9th हाउस, 2nd हाउस, जो ये 4 ग्रह आपके बेसिक घर हैं, जो आपको तरक्की देते हैं, एक्सेप्शनल तरक्की देते हैं, ये 4 ग्रह आपके, ये 4 घर आपके ठीक हैं तो आपको बहुत ही तरक्की देंगे। तरक्की इन द सेंस, 10th हाउस आपका अच्छा है, आपका काम काज अच्छा कर देंगे, आपका कर्म अच्छा कर देंगे। 11th हाउस अच्छा है, आपको जो काम कर रहे हैं उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, जो आप कर रहे हो काम उसका लाभ मिलेगा। तीसरे नंबर पे बोलना है, तीसरे नंबर पे क्या है हमारा 9th हाउस। 9th हाउस क्या है? भाग्य। किस भाग्य से, कौन सी चीज़ों से हमें तरक्की आगे मिलेगी। हम काम भी कर रहे हैं 10th हाउस से, 11th हाउस से लाभ भी हो रहा है, पर 9th हाउस जो है वो भाग्य का है। किसी ना किसी तरीके से हमें और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, नहीं और चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो वो है भाग्य का घर। तीसरे नंबर पे हम देख लेंगे भाग्य घर। दूसरा नंबर पे क्या है, लास्ट नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे 2nd हाउस। 2nd हाउस में क्या देखेंगे हम? 2nd हाउस होता है हमारी सेविंग का, हमारे बोलबानी का। मतलब अगर आपकी बोलबानी खराब हो गई, बोलबानी सही नहीं है, बोलबानी से, और 2nd हाउस से ये भी आता है हमारा खान पान कैसा है। तो सबसे पहले तो शराब, सिगरेट, नॉनवेज ये छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। अहिंसा बुरी ही होती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। कहीं कहते हैं, मेरे पास थोड़ा दिन कुछ किसी का फ़ोन आया, वो कह रहा मैं अंडे तो खाता हूँ, वेज अंडे खाता हूँ जिससे चूजे नहीं निकल रहे। अरे कौन सा पेड़ पे लग रहे हैं, ये खुद ही उगा रहे हो आप, खुद ही लगवा रहे हो आप। ये टॉपिक ना है, या ये बात मन में ना है कि वो वेज है, अंडे भी नॉन वेज हैं। चाहे कोई भी तर्क करे, कोई भी तर्क करे, अंडे नॉन वेज ही होते हैं और ये आपको बुरा फल ही देंगे, स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करने देंगे। तो हमने बात कर ली 10th हाउस की, 11th हाउस की, 9th हाउस की, 2nd हाउस की। ये सब ठीक कैसे होंगे? 10th हाउस में क्या ग्रह बैठा है, कौन सा ग्रह बैठा है, उससे रिलेटेड आप काम भी करें, या आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसा है जिससे रिलेटेड आप काम करें जो तरक्की दे। और हाँ, आपको किसको बिजनेस करना चाहिए, किसको जॉब करनी चाहिए। अगर किसी का सूर्य शुक्र एक साथ हो गया, एक साथ बैठा है, तो मैंने पढ़ा है कई किताबों में, सूर्य शुक्र एक साथ इकट्ठे होने में सबसे पहले, अगर बहुत ही क्लोज हैं, वाइफ की सेहत तो खराब होगी होगी, वाइफ के साथ आपके अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, और आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब ही करनी चाहिए, तभी तरक्की होगी। इसके साथ साथ हम और भी चीज़ें देखेंगे, पर बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि सूर्य शुक्र अगर इकट्ठे हों तो जॉब ही करनी चाहिए इंसान को। दूसरे नंबर पे हम बुध देखेंगे कि बिजनेस के लिए वो अच्छा है कि नहीं। तीसरे घर में भी बुरा होता है बुध। राशि भी देखेंगे हम कि नीच का तो नहीं है, या अपनी शत्रु राशि में तो नहीं बैठा। मतलब बेसिक बता रहा हूँ कि तीसरे घर में बुरा होता है बुध, 8th हाउस में, 9th हाउस में, 12th हाउस में, इन घरों में बुध बुरा होता है। तो अगर आपका बुध यहाँ बैठा है, सूर्य शुक्र बैठे हैं साथ में, तो आप जॉब की तरफ ही जाएं, उसकी तरफ मत जाएं। अगर फिर भी आप अपना बिजनेस खुद का करना चाहते हैं, खुद की सोचते हैं कि इतनी ग्रोथ नहीं करूँगा, फिर आप देखें घर में किसका अच्छा है तो उसके नाम से बिजनेस खोलें। ये नहीं मतलब कि अगर उसके नाम से खोलिया वो आएगा नहीं, वो दुकान पे आए, आपके साथ बैठे, आपके साथ डिस्कस करे क्या काम करना है क्या नहीं करना। चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे आपके पापा हो, चाहे आपकी वाइफ हो, इनके साथ आप डिस्कस ज़रूर करें अपना अपना काम, फिर ही उसका लाभ होगा। नहीं तो बिज़नेस आपके नाम पे माना जाएगा वो, चाहे आप किसी के नाम पे खोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, वास्तु ठीक करेंगे, ज्योतिषी उपाय करेंगे, तो फिर जाके आपकी तरक्की होना शुरू होगी। आपका माइंड खुलेगा वास्तु करने से, ये आपके उपाय करने से। बेसिक जो आपके कुंडली में बुरे योग है, बेसिक आप देखें, कोई सॉफ्टवेयर है, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर, एस्ट्रोसेज है या और भी कई सॉफ्टवेयर है कुंडली वाले, उसमें डेट ऑफ बर्थ टाइम डालें, देखें कि मेरे कुंडली में कौन से बुरे योग बैठे हुए हैं, उनका उपाय करना शुरू कर दें। मैंने उपाय बता दिया, बुरे योग देखें कौन से योग हैं। जो बुरा ग्रह है, अगर गुरु राहु बैठे हैं, गुरु और राहु दोनों को पकड़ लें,
राहु को आप कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, गुरु को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, उसके उपाय करना शुरू कर दें, या गुरु राहु के कंबाइन उपाय करना शुरू कर दें, तो आपके जीवन में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। थर्ड नंबर पे कुछ चीज़ें बताता हूँ जो काफ़ी रिच होते हैं उनमें पाई जाती हैं, और जो लोअर होते हैं उनमें पाई जाती है। लोअर इन द सेंस जो आगे तरक्की नहीं कर पाते हैं, और जो तरक्की करते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो विजन का फ़र्क है, दूसरे नंबर में मेहनत का फ़र्क है। एक आदमी है मेहनत करता जा रहा है करता है, पर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जो दूसरा है, जो अमीर वाला है, जो बहुत ही पैसे कमाता है, जो अच्छी तरक्की कर रहा है, और जो जिसने अच्छी तरक्की की भी है, वो क्या करता है? वो सबसे पहले तो अपना टारगेट सेट करता है कि मेरे को लाइफ में करना क्या है। शुरू से उसके मन में होता है, नहीं तो वो किसी से गाइडेंस लेता है। नहीं तो जो गाइडेंस नहीं लेता, जो किसी की बात नहीं सुनता, जो अपनी अकड़ में रहता है, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता। अपना मेंटर होना, अपना कोई चाहे मॉनेटरी गुरु जो आपको मनी वाइज शिक्षा देता है, या स्पिरिचुअल गुरु, ये आपकी लाइफ में ज़रूर होना ही होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, जो कुछ आदतें होती है कि सुबह जल्दी उठना। कहीं कहते हैं कि सुबह जल्दी उठते जाऊँ, कर लूँ क्या मैं? अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, अपनी बॉडी अपनी माइंड पे ध्यान दें। आप चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे योगा करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे मेडिटेशन करें, सुबह उठे करें। अपना गोल सेट करें कि मेरा विजन क्या है, मेरा माइंड क्या है, मतलब माइंड कैसे सेट करना है अपना। ठीक है, कहीं होते हैं लोग कि थोड़ा सा ब्रेकअप हो गया, थोड़ा सा ब्रेकअप मतलब कि छोटी सी बात पे ब्रेकअप हो गया, छोटी सी बात पे लड़ाई हो गई, वही चीज़ घूमती रहती है दिमाग में। कहीं काम नहीं चल रहा, थोड़ा सा वही चीज़ घूमती रहती है माइंड में, और वो उसी में ही उलझ के रह जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सुबह उठना है, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को फिट रखें। ठीक है, और जो दूसरा आपने क्या करना है कि अपना टारगेट बनाएं कि टारगेट क्या करना है, कि आफ्टर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी होगा। सबसे पहले वास्तु, फिर एस्ट्रोलॉजी, फिर उसके बाद ये चीज़ें करनी है आपने। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होती है? कई लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं पर आराम नहीं होता उनको। क्यों? क्योंकि माइंड में एक ही चीज़ घूमती जा रही है कि मैं कैसे ये कमाऊँ, या कैसे वो करूँ। 10-10 बिजनेस खोले हुए हैं, 3-3 बिजनेस भी होकर किसी के, वो भी माइंड में करता रहता है। कोई मेरी लेबर ना मेरे को तंग करे, कहीं मेरा ये वाला ऑर्डर ना निकल जाए, ये ऑर्डर पूरा होगा कि नहीं होगा, नेक्स्ट ऑर्डर कैसे करना है, लेबर को पैसे देने हैं, ये करना है वो करना है। ये चीज़ें माइंड में घूमती रहती हैं। इसलिए इसके लिए हमें क्या चाहिए? स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ में सिर्फ 2 चीज़ें करनी है हमें, सिर्फ 2। एक नाम जप, एक मंत्र जप। इन दोनों चीज़ों से हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी ही होगी। बस मन में विश्वास होना चाहिए, और ये ना करें कि हम मन में विश्वास रखा हुआ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी के साथ ठगी कर रहे हैं, किसी के पैसे मार रहे हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। मन साफ होना चाहिए, सबसे पहले यही चीज़ है। आप कह रहे हैं कि हम पूजा पाठ करके हैं, पूजा पाठ क्या है? आरती दिखा दी, उनको फूल चढ़ा दिए, पूजा है? ये पूजा नहीं है। पूजा मन से होती है। जब आप मन से पूजा करेंगे, मन से अगर आप पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो मन में इमेजिन कीजिए, मन में सोचिए कि मेरे साथ साक्षात भगवान है, जो मेरे आगे हैं वो साक्षात भगवान है। ये कोई मूर्ति या कोई फोटो नहीं है, वो साक्षात ही बैठे हैं मेरे आगे। इस अगर आप मन से करोगे, इस भाव से करोगे, फिर ही आपको लाभ होगा, फिर ही आपकी ग्रोथ होगी। और विश्वास पूरा रखें, पूरा विश्वास रखेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ काम, उसमें भगवान की मर्ज़ी है, और मैं ना ठगी कर रहा हूँ, ना चोरी कर रहा हूँ, ना किसी से बेईमानी कर रहा हूँ। फिर जाके आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, फिर जाके आपकी मेंटल ग्रोथ होगी। इसके बिना आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। यही मेन तरक्की का हैक है कि हमने वास्तु ठीक किया, एस्ट्रोलॉजी के उपाय किए, जो हमने कुछ अच्छी आदतें डाली अपने में, और उसके बाद हमने मंत्र जप और नाम जप करना शुरू कर दिया। अगर आप गुरु कोई आपको नहीं भी मिलता, मन में बस धारणा करें कि मेरे गुरु शिव जी हैं, मेरे गुरु विष्णु भगवान जी हैं, मेरे गुरु कृष्ण जी हैं, और उनका नाम जप करना शुरू कर दीजिए।
या माता दुर्गा हैं, उनका नाम जप करना शुरू कर दीजिए, उनका मंत्र जप करना शुरू कर दीजिए। आपको किसी ना किसी तरीके से, किसी चीज़ से, या किसी लिंक के थ्रू, या किसी दोस्त के थ्रू कोई ना कोई गुरु आपको मिल ही जाएगा। बस विश्वास नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी ही होगी। जय माता दी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।